अभी जो फेसबुक लाइव पर हम थे, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के चलते, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते दिक्कत हुआ। तो मैं चाह रहा था कि वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाकर ही फेसबुक पर डाला जाए, और जो मैं निवेदन करूंगा कि उस पर जो विचार देना है आप लोग विचार देंगे, आप लोग सुझाव देंगे। और मैं ये कहने जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बात सिवान के लिए है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, ये सिवान के लिए गौरव की बात है। दर्जनों पुस्तकों के अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि प्राचीन कुशीनारा सिवान में ही है। सबसे बड़ी बात है कि सिवान में जो 3 नदी है, और इन तीनों नदी की चर्चा बौद्ध साहित्य में है। एक सदा नीरा नदी की जो बात कही जाती है, तो सदा नीरा नदी घाघरा नदी है, जिसे हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं। 2 नदी ककूथा नदी और हिड़वती नदी। ककूथा जो आज दाहा है और हिड़वती जो आज सोना है। तो ककूथा को दाहा नदी को ही प्राचीन काल में ककूथा कहा जाता था, जिसका वर्णन सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी है। और सिवान जिला के द्वारा इसमें आप देखेंगे कि सिवान जिला के द्वारा जो आसमारिका निकाली गई, उस आसमारिका में भी वर्णन किया गया है। 2 आसमारिका निकली और दोनों में इन नदियों का नाम का उल्लेख है। यही नहीं, जो भी दर्जनों इतिहासकारों ने जो पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों में इन नदी का नाम ककूथा और हिड़वती नदी रखा। और बौद्ध साहित्य में भी ये मिलता है। ये ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध वैशाली से चले और पावा पहुँचते हैं, पावा को डब्लू होयो ने जो सिवान से पूरब मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पपौर जो गांव है, उस पपौर गांव को डब्लू होयो और अन्य इतिहासकारों ने पावा के रूप में चिन्हित किया है। तो वहाँ से जब भगवान बुद्ध चलते हैं, उसके बाद वो ककूथा नदी को पार करते हैं। ककूथा नदी पर पहुँचते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उसके जल का पान करते हैं। वहीं पर उसी क्रम में कुशीनारा से पुकस नाम का राजकुमार व्यापार करने के लिए जाता है और 500 बैलगाड़ियों को लेकर पार करता है। ये जो नदी में 500 बैलगाड़ियों को लेकर पार करता है, आज से 2500 वर्ष इस नदी में पुल नहीं बना था। और चूँकि उस बिना पुल बने हुए 500 बैलगाड़ी जो नदी में पार की, चूँकि नदी बरसाती थी, पानी बहुत कम रहा करता था, तो वह पानी गंदा हो गया था। इसलिए कि जब भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि प्यास लगी है, तुम पानी लाओ, तो आनंद कहता है कि भगवान अभी 500 बैलगाड़ी नदी को पार की है, इसलिए पानी गंदा हो गया है, तो कुछ समय के बाद मैं ला देता हूँ। फिर बाद में जाता है, पानी साफ मिलता है और वो पानी लेकर आता है। अभी जो कुशीनारा के बारे में कहा, जो मूल रूप से चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश का कस्या, जहां आज लोग कहते हैं कि कुशीनारा ये कुशीनगर है, और लोग ही नहीं कहते हैं, सब लोग दुनिया भी कहती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो कांटी जगह है, कुशी गांव है, कुशी गांव को भी लोग कुशीनारा कहते हैं। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने और व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो शोध पत्र रहा, शोध पुस्तक रहा प्राचीन कुशीनारा का एक अध्ययन, उसमें हम सारे स्रोतों को लेकर और बहुत से इतिहासकारों के राय को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सिवान ही एक्चुअल कुशीनारा है। तो इसलिए इस नदी के बारे में मैं कह रहा था कि
वहाँ पर एक कनिंघम कह दिए कि जो छोटी गंडक है कास्या में, उसी को उन्होंने हिड़वती ककुथा नदी माना। जो कृत्रिम नाला है रोह नाला, वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम नाला है, उसको उन्होंने हिड़वती कह दिया। चूँकि वो एक कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनक थे, वो डीजी थे, वो जो कह देंगे वो बात मान ली गई और ऐसा ही हुआ, लोगों ने माना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने भी इतिहासकार हैं और जो बौद्ध साहित्य के जानकार हैं, कि जो छोटी गंडक को ककुथा नदी कहते हैं, तो आज भी वह ककुथा नदी इतनी बड़ी नदी है कि उसको आदमी बिना पुल का पार नहीं कर सकता है। तो 2500 वर्ष पहले तो वो नदी और बड़ी होगी। तो पुकस राजकुमार जो 500 बैलगाड़ी को लेकर गया, तो उस नदी को कैसे पार किया। और सिवान की जो ककुथा नदी है, ये तो बरसाती नदी है। और बुद्ध जो चले थे निर्वाण के लिए, जो कुशीनारा आ रहे थे, वो मई का महीना था। मई का महीना में तो ऐसे ही नदी का पानी कम हो जाता है, और यही कारण था कि वो 500 बैल से जो गाड़ी थी वो गाड़ी पार की थी। तो नदी के दृष्टिकोण से भी सिवान ही सटीक बैठता है। उसके बाद जब हिड़वती नदी की बात आती है, तो यहाँ सिवान में श्यामपुर पुल के पास, मैंने तितिरा और जीरादेई गांव के पास से हिड़वती नदी गुजरती है, जिसको सोना नदी कहा जाता है। आप देखेंगे कि हिरण जो शब्द है हिड़वती, तो हिरण हिंदी डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो उसका अर्थ सोना होता है। अंग्रेजों ने उसको गोल्डन लिखा, तो आज वो सोना नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसका प्राचीन नाम हिड़वती नदी है। तो ये बौद्ध साहित्य में लिखा गया है, त्रिपिटक में लिखा गया है। अशोक ने इसे मिट्टी का बनाया, वहाँ पे तो ये लिखा गया कि बौद्ध साहित्य में भी है, त्रिपिटक में भी है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन में हुआ था। अब मलो के सालवन में हुआ था, तो हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर, तो हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर यानी सोना नदी के पश्चिमी तट पर तितिरा टोले बंगरा एक गांव है, जहां एक बहुत बड़ा स्तूप है। तो बंगरा जो गांव है, ये बंगरा गांव बागवान का ही अपभ्रंश है, जिसको सालवन कहा जाता है। तो बंगरा बागवान का अपभ्रंश है, और बंगरा के आसपास जितनी गांवें हैं, सारी गांवें वन का सूचक है, बागवान का सूचक है। उसमें आता है, बौद्ध साहित्य में आता है कि पश्चिमी छोर पर भी बागवान था, पूर्वी छोर पर भी बागवान था। आप देख लें कि बंगरा गांव हुआ, बंगरा के पास ये महुआ बारी हुआ, उसके बाद नवलपुर हुआ, आमवासा हुआ, जो ठेपहा का टोला होता है, महुआ बारी है। ये जितने गांव का नाम है सब सालवन के ही सूचक है, उपवतन के ही सूचक है, वन के ही सूचक है। आप पश्चिमी क्षेत्र में आए तो अकोल के पेड़ से अकोल हुआ, सिसहानी शीशम के पेड़ से सिसहानी हुआ, भलुआ भिलावा एक पेड़ है जो औषधि होता है, उससे भलुआई गांव हुआ, सेहलापुर सलवान से सेहलापुर हुआ, और पिपरहिया गांव है जो पीपल के पेड़ से पिपरहिया हुआ। तो इसके इर्द गिर्द में जितनी गांव है वो सालवन के सूचक हैं। डब्लू होये कहता है कि 1899 ईस्वी में वो सोना नदी को पार करके आया था, तो वह तितिरा गांव को देखा, और तितिरा गांव में जो स्तूप देखा, जो टीला देखा, वो कहा कि यही तितर स्तूप है जिसका